नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज आपके लिए 200 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हूं, वो भी है जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन है दोस्तों। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम पर आधारशिला बनाते हुए ये क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आए हूं दोस्तों, विश्वास कीजिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन रहेंगे आपके हिंदी में, वन लाइनर रहेंगे। यदि आप इसे एक नहीं दो बार देख लेंगे तो और भी अच्छा फायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करेंगे अपन पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। और पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे मैं दे रहा हूं कि देखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु अनिवार्य डिवाइस जो होता है ना वो कौन सा होता है। देखिए दोस्तों, ऐसे डायरेक्टली प्रश्न अगर पूछे जाते हैं, मैं फटाफट में रहूंगा, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु अनिवार्य डिवाइस दोस्तों वेब कैम है। कौन सा है? वेब कैम है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि अपनी 2-4 दिन से क्लासेस चली आ रही है, तो उसमें भी आपने पढ़ा है कि ईमेल का विस्तृत रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि ईमेल पते के 2 भाग होते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। क्या ईमेल पते के 2 भाग होते हैं? एक तो प्रयोगकर्ता का नाम और एक डोमेन का नाम। 2 ही भाग होते हैं ना। बिल्कुल दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 4 कि निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है। निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है जैसा कि हॉटमेल है, रेडिफ मेल है और याहू मेल है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। जैसा कि आपको बता दें, आउटलुक है जो वो चार्जेबल है। तो निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता कौन कौन है? हॉटमेल, रेडिफ मेल और याहू मेल है। अगला प्रश्न पूछा ये जा रहा है कि डिजिटल फाइलें जो ईमेल में संबंध हो सकती है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, आप इसे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। 200 प्लस मतलब कि 225 तक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप यकीन मानिएगा। देखिए दोस्तों, डिजिटल फाइल है जो ईमेल से संबंध हो सकती है। संगीत है जैसा कि डॉक्यूमेंट्स है, जैसा कि फोटो है। तो दोस्तों, डिजिटल फाइल है जो ईमेल से संबंधित, ये सारी की सारी हो सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। तो अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, फाइल जिन्हें ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है। कोई भी फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल भी हो सकती है, वीडियो फाइल भी हो सकती है, या फिर पीडीएफ फाइल भी हो सकती है, ठीक है, स्कैनिंग फाइल भी हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है। ठीक है साहब, तो ये आपका हो गया यहाँ पे। अब देखिए, ये ईमेल से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अब आपके अगले आएंगे, डाटा का एक वचन क्या है। तो देखिए दोस्तों, डाटा का जो एक वचन ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो डेटम होगा। क्या होगा? डेटम होगा। अच्छा प्रश्न है, लॉक करेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न है कि ब्लॉग शब्द जिन 2 ब्लॉग का संयोजन है, इसे दोस्तों वेवलॉग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेवलॉग कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 9 प्रश्न ये पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, 9 नंबर में यह है कि ईरान के कंप्यूटर में पकड़ा गया स्टक्सनेट वर्म कृमि है। मतलब वो क्या है? वो एक नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न ये क्या है दोस्तों, देखिए जरा, कि कमांड को ले जाने की प्रक्रिया है। तो कमांड को ले जाने की प्रक्रिया जो है ना वो क्या है? वो है आपकी एग्जीक्यूटिंग। क्या है? एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। चलिए, अगला नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि मेन्यू में सूची होती है। तो कमांड की सूची होती है दोस्तों, कमांड की। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न यह है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है ये निर्भर करता है, किस पर करता है? ये डिस्क स्पेस पर करता है दोस्तों। वर्चुअल मेमोरी का आकार कहाँ पे निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो 1 लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ ले तो यदि वहाँ पे आपको ऑप्शंस भी मिल जाए ना तो आप गलत नहीं करेंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। देखिए दोस्तों, अगला ये है कि 13 नंबर की गूगल है, अल्टा विस्टा है, साइंस डायरेक्ट तथा ऑर्कुट में से सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इनमें से जो सर्च इंजन नहीं है ना वो ऑर्कुट है जो ये नहीं है, बाकी सारे सर्च इंजन है दोस्तों। इसको आप है जो याद रखेंगे। जैसा कि इसमें एक आप याहू भी मान सकते हैं दोस्तों, याहू। ठीक है, इसको भी मान सकते हैं। और ऐसे बात करें तो बिंग भी होता है दोस्तों, BING। ठीक है, तो ये सर्च इंजन है दोस्तों। अगला प्रश्न ये है कि बाइडू
पैकेट्स व कुकीज में से सर्च इंजन है? तो दोस्तों बाइडू जो है, बाइडू ये क्या है? ये है जो इसका सर्च इंजन है दोस्तों कंप्यूटर में, ठीक है। चलिए अगला ये पूछा जा रहा है, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में रहेगा। चित्र संदेश जो है निजी इनबॉक्स में रहेगा 30 दिन तक रहेगा दोस्तों, ठीक है। कितने दिन तक रह सकता है? ये 30 दिन तक रह सकता है। अगला प्रश्न है, सिम का पूरा स्वरूप क्या है? देखिए दोस्तों आप लेके आते हैं SIM सिम, तो सिम का पूरा नाम क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल दोस्तों, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, ICT का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों देखिए ICT का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको फुल फॉर्म भी मिलेगी इस क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अगला प्रश्न है कि SMS दोस्तों, ठीक है, SMS का अर्थ क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। SMS का अर्थ क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 19, और ये 19 नंबर प्रश्न थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे, ध्यान देंगे जरा। प्रश्न ये है कि किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश उसकी सहमति के बिना कोई गोपनीय डाटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप होता है, जो है ना हस्तक्षेप होता है या करना, उसे हैकिंग कहा जाता है। मतलब कि किसी के द्वारा किसी के पर्सनल कंप्यूटर में बिना सहमति के उसकी गोपनीय डाटा पर हस्तक्षेप करना, वो क्या? हैकिंग कहलाता है दोस्तों। उसकी गोपनीय डाटा को चुराना हैकिंग कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, कंप्यूटर हैकर है दोस्तों, कंप्यूटर हैकर है वो सेमी होगी, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो कंप्यूटर हैकर्स होता है दोस्तों। सुरक्षित है जो सुरक्षा का पालन नहीं करता, तो दोस्तों वो हैकर्स कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखें। तो ये आता है साइबर क्राइम क्या है? देखिए दोस्तों साइबर क्राइम जो है ये क्या है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? हैकिंग, स्टॉकिंग तथा सर्विस आघात की मनाही, ये साइबर क्राइम होता है दोस्तों, ठीक है। अब अगला है कि योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्राय कहाँ जाता है? तो दोस्तों निर्णय विश्लेषण यंत्र में जाता है दोस्तों। कोई ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपके समझ से बाहर होंगे, काफी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में भी आते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र जो है निरूपित करता है एनालॉग कंप्यूटर दोस्तों। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र जो है निरूपित करता है एनालॉग कंप्यूटर दोस्तों, ठीक है। अच्छा अगला है कि सबसे कम एक्सेस समय है दोस्तों कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है दोस्तों? तो आप क्या करेंगे? कैश मेमोरी करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है कि देखिए हार्ड डिस्क, DVD, रोम, कैश मेमोरी तथा स्टैटिक रैम में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट होगा कैश मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? कैश मेमोरी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं उसे है जो सॉफ्टवेयर कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रोग्राम, देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम दोस्तों क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम सॉफ्टवेयर है दोस्तों। क्या है? सॉफ्टवेयर है। अच्छा प्रश्न है ये भी आपके लिए। अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न है कि नंबर 28 आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, बेसिक यूनिट में से कंप्यूटर का घटक भाग नहीं है वो दोस्तों बेसिक यूनिट है जो ये नहीं है, बाकी सभी है जो है। बिल्कुल दोस्तों मेमोरी यूनिट है, आउटपुट है, इनपुट है, ठीक है। ये कंप्यूटर का कोई घटक नहीं है दोस्तों, ठीक है। और बेसिक यूनिट क्या है दोस्तों? बेसिक यूनिट माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है साहब। सॉरी माइक्रोसॉफ्ट क्या है दोस्तों ये बताना है। बेसिक यूनिट जो होता है दोस्तों ये एक तरह के आप इसे कोर्स के माध्यम से भी ले सकते हैं जिसके अंतर्गत जो एप्लीकेशन आती है, जो काम आता है, ठीक है, उसे बेसिक यूनिट के रूप में, लेकिन ये कोई घटक नहीं है। अच्छा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट है ये सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। क्या है? ये सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है जिसके जरिए जो काफी सॉफ्टवेयर जो है बने हुए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 30 की विप्रो कंपनी के प्रमुख है। विप्रो कंपनी के प्रमुख जो है वो कौन है? तो अजीम प्रेम जी है दोस्तों।
विप्रो कंपनी के प्रमुख जो है अजीम प्रेम जी है दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है दोस्तों, चेंज भी हो सकता है, ठीक है, कंफर्म नहीं है। अगला प्रश्न यह है दोस्तों कि अगला प्रश्न क्या है कि भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों क्या करेंगे, एम जंक्शन करेंगे। क्या करेंगे, एम जंक्शन करेंगे दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो अगला क्या है, स्काई ड्राइव जो है ये क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है, कैसी है, ये माइक्रोसॉफ्ट की है दोस्तों। स्काई ड्राइव जो है क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा जो है माइक्रोसॉफ्ट की है दोस्तों, ये आपको याद रखना। और माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, संस्था है दोस्तों। अगला प्रश्न कि कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून जो संबंधित है दोस्तों, ये आपको बताना किससे संबंधित है? बेतार संचार प्रौद्योगिकी से दोस्तों, बिल्कुल है, जो इसको आप याद रखेंगे। अगला जो है आईबीएम का पूरा नाम क्या है दोस्तों, देखिए आईबीएम, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन दोस्तों। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन दोस्तों, इसका पूरा नाम है, याद रखेंगे। अगला क्या है, HTML दोस्तों। HTML का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम है दोस्तों, ठीक है। HTML दोस्तों देखिए इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। URL का पूरा नाम क्या है दोस्तों, देखिए URL, ठीक है, URL जो URL होता है वेबसाइट में, तो दोस्तों URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसका पूरा नाम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो देखिए दोस्तों FTP का पूरा नाम जो है वो क्या है? देखिए FTP, देखिए दोस्तों FT और P, ठीक है, और इसका नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों। FTP का पूरा नाम क्या है मेरे दोस्तों? फाइल प्रोटोकॉल ट्रांसफर है। अच्छा अगला पूछा जा रहा है SMPS दोस्तों। SMPS का पूरा नाम क्या है जरा बताएंगे? तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई दोस्तों, ये इसका नाम है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। जो पावर सप्लाई होती है दोस्तों, एक पावर सप्लाई के लिए SMPS पूरा होता है, ठीक है। चलिए ये 39 नंबर है कि UPS का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों? UPS, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिसका नाम पूरा जो होता है इसका विस्तृत रूप है वो है अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई दोस्तों, इसको याद में रखेंगे, लिख लीजिएगा। ये है जो वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए फ्लैश मेमोरी के बारे में सही कथन नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें अपने पास कथन तो है नहीं, ठीक है, लेकिन जो भी है ये गलत कथन है दोस्तों। ये सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा, वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है दोस्तों। इसको भी लॉक कर देंगे। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये 200 प्रश्न है, लिख लेना, बाकी तो जो है आपको क्या बताएं, है ना। चलिए देखिए दोस्तों LAN, ठीक है, LAN का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों, क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क जो है इसका पूरा नाम है दोस्तों, इसको याद करेंगे। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि एक डेटाबेस में फील्ड होती है। डेटाबेस में फील्ड क्या होती है? जानकारी की श्रेणी होती है दोस्तों। ये क्या होती है? जानकारी की श्रेणी होती है दोस्तों, इसको भी आप लॉक कर देंगे। अब देखिए अगला है 44 नंबर की कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? ALU का पूरा नाम बताना है आपको, और इसका पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दोस्तों। क्या नाम है इसका पूरा? ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों CD का मतलब, C का मतलब कॉम्पैक्ट, ठीक है, क्या होता है? कॉम्पैक्ट, और D का मतलब होता है डिस्क। तो दोस्तों देखिए CD अक्षरों का प्रयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला ये है कि वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है HTTP प्रोटोकॉल द्वारा पहुंचा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी अपन ने बात की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों, ठीक है, तो इसका पूरा नाम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लेंगे। HTTP का पूरा नाम क्या है? मैंने अभी आपको बताया, जैसा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है दोस्तों, ठीक है। जरा ध्यान देंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे, थोड़ा सा ध्यान देंगे जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है।
तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वह क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, वह जो चुंबकीय टैप व डिस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय टैप व डिस्क कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे भी इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रिंटर, कंपाइलर, माउस तथा कीबोर्ड में से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, तो कंपाइलर जो है ये हार्डवेयर नहीं है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखें। तो ये क्वेश्चन आता है, चुंबकीय टैप होती है दोस्तों, प्रिंटर होता है, असेंबलर तथा सीआरटी, ठीक है। सीआरटी दोस्तों क्या, ये मॉनिटर होता है, पहले जमाने का मॉनिटर था। तो हार्डवेयर नहीं, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो असेंबलर जो है, असेंबलर दोस्तों, असेंबलर जो होता है, असेंबलर ये हार्डवेयर नहीं है। दोस्तों वैसे तो असेंबलिंग कहा जाता है, जो हार्डवेयर को जोड़ना असेंबलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये आता है आपकी स्क्रीन पे कि माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल में से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। ये भी आसान प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें एक्सेल जो है ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ठीक है, एप्लीकेशन है दोस्तों। तो इसको भी आप याद रखेंगे। माउस, प्रिंटर और जो मॉनिटर ये क्या है? ये सारे जो है हार्डवेयर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। तो दोस्तों ये प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे कि ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपाइलर, आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति में सॉफ्टवेयर है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा है? वो कंपाइलर है दोस्तों। और क्या है कि ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और कंपाइलर तथा आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति में सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से सॉफ्टवेयर जो है आपका कंपाइलर है। इसकी भी बात अभी अपन ने की थी दोस्तों। अगला प्रश्न ये है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर के माथे को या फिर मस्तिष्क को जो कहा जाता है वो सीपीयू कहा जाता है दोस्तों। और सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों, ठीक है। इसको भी आप जो याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मैं दे रहा हूं जल्दी से, ये रहा कि प्रिंटर, देखिए दोस्तों देखिए जरा ध्यान देंगे। प्रिंटर कीबोर्ड, देखिए प्रिंटर कीबोर्ड, माउस तथा प्रचालन तंत्र में से एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो प्रचालन तंत्र जो है ये यंत्र सामग्री नहीं है दोस्तों। अब उसी प्रकार से यंत्र को या फिर उपकरण को दोस्तों एक ही चीजें होगी यहाँ पे। देखिए इंडेक्स हॉल संबंधित है, फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है दोस्तों। ऐसा प्रश्न देखिए दोस्तों हमारे साथ जो है ना, ऐसे यदि ऑप्शन ना हो तो हमारे लिए मुश्किल बनता है, लेकिन ये जो है ना ये आपके लिए बस एक बार रिवीजन के लिए मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो देखिए IRQ 6 सामान्यतः दिया जाता है किसको? फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को दिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को प्रोग्राम नियंत्रित करता है, वह कौन सा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक फंक्शन जो है वो फंक्शन को प्रोग्राम नियंत्रण करता है, वो प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो सीपीयू होता है दोस्तों। सीपीयू में ही सब कुछ होता है, ठीक है। मदरबोर्ड कहो, हार्ड डिस्क कहो दोस्तों, ठीक है, रैम कहो, पावर सप्लाई जो अपन ने देखी, एसएमपीएस कहो, सेल कहो, ठीक है, सारे कुछ जो है सीपीयू में ही होते हैं। तो देखिए उसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दोस्तों। इसको आपने रट लिया है, याद कर लिया। अगला प्रश्न ये है। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि वह सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, जैसा कि पेज मेकर में किया जाता है दोस्तों, वर्ड स्टार व MS वर्ड में किया जाता है दोस्तों। शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, ये पूछा जा रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट व फोटो एडिटिंग उदाहरण है। तो ये सारे के सारे जो है ना ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। किसके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो देखिए उसी प्रकार से आपसे ये ऐसा आगे प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ना ये किसका उदाहरण है? तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है, ठीक है। जैसा कि एक्सेल हो गया दोस्तों, एक्सेस हो गया दोस्तों, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे किसके? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण है। देखिए दोस्तों MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों देखिए डॉक्यूमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। डॉक्यूमेंट के लिए कह सकते हैं, पद्यांश, डाटा
संशोधन के लिए भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, कोई भी फाइल, वर्ड फाइल जैसे कि उसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 प्रकार है, ये किसके प्रकार, ये फाइल के प्रकार कहेंगे आप, जैसा कि ऑप्शन आपको कैसा मिले उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लॉक कर देंगे फाइल को दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 60। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आता है कि 63 के आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है। तो दोस्तों समाकलित परिपथ शिफ्ट के प्रयोग से दोस्तों ये संभव हो सका है दोस्तों, इसके माध्यम से ही संभव हुआ है। चलिए तो 67 है कि कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप्स बनी होती है, ये सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट IC दोस्तों जो होती है, ये IC का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो चिप पर परत लगाई जाती है वो सिलिकॉन की ही लगाई जाती है दोस्तों देखिएगा, ये आप पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आपको इसकी PDF जो है टेलीग्राम में दे दूंगा, वहां से आप है जो इसे जरूर है जो एक बार रिपीट भी कर लेना कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त जो अर्धचालक चिप बनी होती है वो सिलिकॉन की होती है दोस्तों, ये भी है जो किसकी होती है, लगभग जो है तो सब कुछ जो है सिलिकॉन का ही होता है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, उसी प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा रहा है, एक नवीनतम पदार्थ जिसका कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयोग हो रहा है वो भी है जो सिलिकॉन का ही होता है दोस्तों, ठीक है। और IC चिपों का निर्माण किया जाता तो दोस्तों ये कैसे, ये सेमीकंडक्टर से किया जाता है, इसको आप अच्छे से लॉक कर देंगे। IC चिपों का निर्माण किया जाता है तो सेमीकंडक्टर से किया जाता है दोस्तों, कंडक्टर से किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये क्वेश्चन भी अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है दोस्तों। देखिए IC के वर्गीकरण का आधार इंटीग्रेटेड सर्किट, देखिए दोस्तों ट्रांजिस्टरों की संख्या होगा दोस्तों, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, ये भी आपके स्क्रीन पे हो गया। नंबर 73 आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, देखिए जरा ध्यान देंगे। ये प्रश्न क्या है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है वह जो मॉडेम कहलाता दोस्तों। मॉडेम की परिभाषा अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, इसको भी याद कर लेना दोस्तों। देखिए टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटर के मध्य आंकड़ों डाटा को आदान प्रदान करने के वास्ते आवश्यक होता है, उसका भी मॉडेम का आवश्यक, तो मॉडेम की आवश्यकता होती है दोस्तों। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटर के मध्य जो आंकड़े डाटा का आदान प्रदान होता है वो मॉडेम की आवश्यकता होती है। जैसे ऑप्शन आपको कैसे मिले, अगर आपको ऑप्शन इंटरनेट ही मिले तो इंटरनेट करेंगे दोस्तों। देखिए 75 में है कि माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है वो मॉडेम ही जोड़ता है साहब, ठीक है साहब, ये भी हो गया दोस्तों। इसके साथ साथ डायल अप भी होता है, डायल अप जिसकी धीमी स्पीड होती है दोस्तों, ठीक है, धीमी स्पीड होती है। और सबसे फास्ट स्पीड किसकी होती है, ब्रॉडबैंड की होती है दोस्तों, ये भी आपको बता चुका हूं, ठीक है साहब। अगला प्रश्न है कि जरा ध्यान देंगे 76 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा कि ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वह जो होता है वो भी मॉडेम ही होता है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है, मॉडेम होता है। अच्छा नंबर 77 में ये पूछा जा रहा है कि मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। ये दोस्तों मॉडेम के प्रश्न बहुत सारे बन रहे हैं तो इसको लॉक कर देंगे। राउटर, हब व स्विच में से जो कनेक्टिंग डिवाइस है वो दोस्तों उपरोक्त सभी होगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों ये सारे के सारे जो है कनेक्टिंग डिवाइस है। अगला है कि रोम जो है, रोम मेमोरी है, केवल पढ़ने के लिए होती है दोस्तों। ये कैसी होती है, देखिए रोम ROM, रीड ओनली मेमोरी दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये केवल पढ़ने के लिए होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है, कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप है दोस्तों। ये किसके, कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप है, सेलेरॉन है, पेंटियम है, कोर है, ठीक है, जैसे कि ड्यूल कोर हो गया या कोर 2 ड्यूल हो गया, ठीक है, जैसे कि i3 हो गया दोस्तों। ये सारे जो है ये किसके, ये कंप्यूटर प्रोसेस के हैं। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को दोस्तों रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी दोस्तों, ठीक है। ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप लॉक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 82 के ये पूछा जा रहा है आपसे साहब की
स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन जो होता है वो पता ही होता है दोस्तों, एड्रेस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखें। तो सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? देखिए सीडी का मतलब हो गया, आप सभी को पता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम दोस्तों बड़ा सिंपल है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का रीड ओनली मेमोरी, बस इतना सा है। अगला प्रश्न 84 और इसमें ये पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? RAM, रैम, और रैम का तात्पर्य होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़े तो 85 आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है जरा ध्यान देंगे कि कंप्यूटर की पावर बंद करने पर जिस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है वो है जो रैम ही होता है दोस्तों। क्या होता है? रैम ही होता है। अगला प्रश्न ये है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न अपन देखें तो ये आता है, वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है। ये किसके उदाहरण दोस्तों? वर्ड प्रोसेसर है या स्प्रेडशीट, ये किसके उदाहरण है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एक्सेल स्प्रेडशीट के उदाहरण दोस्तों। यहाँ की एक इकाई है और जहाँ पर ये डाटा एंट्री की जाती है दोस्तों, स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्या है, देखिए दोस्तों कोबोल जो है ना ये कंप्यूटर की भाषा है। क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, कोबोल, ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कोबोल क्या है? तो कंप्यूटर की भाषा है। ओरेकल क्या है दोस्तों? ओरेकल क्या है? ओरेकल है जो डाटा सॉफ्टवेयर है दोस्तों। क्या है? डाटा सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़े। बेसिक, सी, फास्ट तथा फोर्ट्रेन में से कंप्यूटर की भाषा नहीं है। देखिए दोस्तों बेसिक कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, सी जो है ये भी कंप्यूटर की भाषा है। फास्ट जो है ना ये भाषा नहीं है। फोर्ट्रेन दोस्तों ये भी है जो फोर्ट्रान को या ट्रेन को, ये भी कंप्यूटर की भाषा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला जो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि जावा, C++, रोम तथा पास्कल में से कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो मेरे दोस्तों रोम सिंपल है ना, कंप्यूटर की जो भाषा नहीं है, ये रीड ओनली मेमोरी होगा। ये क्या है? ये एक तरह की मेमोरी है दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, बेसिक भाषा है, C++ भाषा है, अभी अपन ने पढ़ा। जावा भी अभी अपन ने पढ़ लिया, भाषा है। तो पेंट ब्रश जो है ना, ये पेंट ब्रश दोस्तों एक फंक्शन है, ऑप्शन है। ठीक है, फंक्शन को या ऑप्शन को, ये किसमें? ये पेंट एप्लीकेशन में फंक्शन होता है। ठीक है, पेंट ब्रश है जो, ये भाषा नहीं बल्कि बिल्कुल फंक्शन है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन और पास्कल में से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी? लो सब, ये वैज्ञानिक कंप्यूटर जो भाषा है ये फोर्ट्रान नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? ये फोर्ट्रान नहीं है, वैज्ञानिक भाषा है दोस्तों। देखिए सॉरी, यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रान और पास्कल में से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो ये फोर्ट्रॉन जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। बिल्कुल साहब, इसको राइट करेंगे। बेसिक क्या है दोस्तों? प्रोसीजरल भाषा है। बेसिक क्या है? प्रोसीजरल भाषा है। प्रोसीजरल भाषा क्या है? ये बेसिक है दोस्तों। अगला प्रश्न ये है कि असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना दोस्तों, ये असेंबली ऐसा भी कहा जाता है, इसे भी कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखें। तो 96 भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वे निष्पादित करता है। तो मशीनी भाषा को दोस्तों, ऐसे ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन आपको क्या मिला होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपका मशीनी भाषा हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न 98 आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है कि किसी संगठन की वेबसाइट का, देखिए किसी संगठन की वेबसाइट .com अंश सूचित करता है, ये एक कॉमर्शियल आपको बताता है, ये निर्देशित करता है कि भाई ये कॉमर्शियल है दोस्तों। ठीक है, .com वाली। अच्छा, वैलिड वैध डोमेन नेम जो है ये एक्सटेंशन किसका है दोस्तों? .com का है, .gov का भी है, .net का भी है। ठीक है, .net हो गया, .com हो गया, .gov हो गया। तो ये वैलिड वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन, ये और ये क्या होते हैं? ये एक्सटेंशन होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये अगला है कि 100 नंबर, सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे रिपीटर का उपयोग करेंगे दोस्तों। किसका करेंगे? रिपीटर का उपयोग करेंगे। देखिए सिग्नल की शक्ति मतलब स्ट्रेंथ
कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम किसका रिपीटर का उपयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, अपने 100 क्वेश्चन हुए। अपन इस वीडियो में 100 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। अगले जो 100 क्वेश्चन में आपको आज ही जो देने वाले हूं दोस्तों, सभी तैयार रहेंगे, उस क्वेश्चन को भी पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी रिवीजन के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको कंप्यूटर की क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी मील का पत्थर साबित होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन थे और आधे घंटे में अपन ने 100 क्वेश्चन पढ़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल आधे घंटे में अपन ने, आधा घंटा भी नहीं हुआ, अपन ने 100 क्वेश्चन जरूर पढ़े। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद वीडियो को पूरी देखने के लिए, और शेयर जरूर करिएगा। आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।